अभियान तो स्कूल से वापस आया है, काफ़ी क्रैंकी है। बोल रहा है मैम ने आज मुझे खाना नहीं दिया। नहीं भैया, पुष्पा दीदी, पुष्पा दीदी हाय बोलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। क्या हाल चाल है आप सभी के? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो अभी फिलहाल जा रहे हैं, खाना वाना हो गया है। मैं सो के उठ गया था अराउंड 11:30 बजे, नहा वा लिया, खाना वाना भी हो गया। अभी जा रहा हूँ पापा का माउथ वॉश लेने। वो ख़त्म है क्योंकि पापा ब्रश नहीं कर सकते। तो माउथ वॉश ही डॉक्टर ने बोला हुआ है 6 से 7 बार करने, मतलब हर 2-3 दिन में 2 माउथ वॉश ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं वही जा रहा हूँ लेने, घर के सामने ही है केमिस्ट की शॉप। भाई अभी अभी सारे स्कूल छूटे हैं, बड़ा जाम रहता है सड़क पे, है ना? तो बड़ा देख के पार करना पड़ता है भाई। थोड़ी सी बारिश हुई है फिर इतनी कड़ी धूप निकल गई है जिसकी वजह से उमस बहुत ज़्यादा हो गई है। अंकल, 2 बेंजी क्यों? ये अंकल जी हैं, इन्हीं की दुकान है, इन्हीं के यहाँ से हम सारी दवा लेते हैं। अंकल उसका कितना हुआ था? एक अल्ट्रासेट और उसका मोनो 20। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अगर मैं दिखाऊं आपको, दिखाता हूँ क्या हाल है सड़क का। ये देखिए, पूरा एकदम सारा स्कूल छूटा हुआ है, वैन वैन सब एकदम लाइन पे। जेसीबी भी है उसी में, योगी जी की। भाई ये है दुकान का नाम, कृष्णा केमिस्ट। नहीं, इधर ऊपर तो नहीं लगा है कुछ, सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे। माउथ वॉश ले लिया गया है पापा का, अब चलते हैं घर के अंदर। देखते हैं दोनों छुटके क्या कर रहे हैं। अभियान तो स्कूल से वापस आया है, काफ़ी क्रैंकी है। बोल रहा है मैम ने आज मुझे खाना नहीं दिया। इसने ही नहीं खाया होगा, मैम का नाम लगा रहा है। भाई किड्स टुडे आर वेरी स्मार्ट। उनको पता है कि किसके ऊपर क्या डालना है। भाई घर के अंदर आ चुके हैं, बाहर गर्मी काफ़ी है, उमस बहुत ज़्यादा है। पापा, ये आपका माउथ वॉश। हाँ हाँ, 640 हुआ था सबका। ये पैसे मैं पर्स में डाल दे रहा हूँ। श्रेयान क्या कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? हमारा बाबू है, बोले तो बाबा के बाबू हैं। भाई बाबा के पास तभी आते हैं जब बिस्किट चाहिए होता है। बाबा के बाबू हैं हम। अब बिस्किट लेके आराम से बैठा है, खा रहा है और पीछे नेशनल ज्योग्राफी देख रहा है। वो देखिए, क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं भैया, पुष्पा दीदी, पुष्पा दीदी हाय बोलो। अरे हाय बोलो पुष्पा दीदी। हमसे बोले, हमसे तो भैया नहीं बनता है। चलो भैया हम चलते हैं सोने। अभियान, जाओ सो जाओ, थोड़ा सा आप थक गए हो ना स्कूल जाके, जाओ सो जाओ। खा लिया? मम्मा से भूख लगी थी ना? हाँ, दैट इज वाई यू वर क्रैंकी। तो भाई कल रात में यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हुई थी और सुबह भी मौसम अच्छा बना हुआ था। रात में तो नहीं हुई क्योंकि रात भर मैं जाग ही रहा था, तो रात में तो नहीं हुई। और सुबह भी मौसम अच्छा बना हुआ था, लेकिन अभी इतनी कड़ी धूप है और उसकी वजह से उमस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब देखते हैं अगली बार इंद्रदेव की कृपा कब होती है। तो भाई बज रहे हैं रात के 10 और मैं हूँ थोड़ा किचन में। चाची की तबीयत नहीं ठीक है थोड़ी, तो चाचा के लिए खाना लगा रहा हूँ बेसिकली। तो आज बनी है परवल आलू की सब्जी। चाचा थोड़ी मलाई भी खाते हैं साथ में खाने में। आम है मेरा फेवरेट, जो कि मैंने पहले के व्लॉग में बताया था, चौसा। बस चाचा को खाना दिया जा रहा है। उसके बाद श्रेयान भाई भी आ गए थे। पापा चलो, पापा चलो। ये बंदा मुझे रात में नहीं छोड़ता भाई। दिस पर्सन डजेंट लीव मी एट नाइट। मतलब इसको चाहिए, मैं 15 मिनट के लिए चाहिए इसको, लेकिन मैं चाहिए। चलिए चाचा को खाना वाना दे लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे यदि समय मिला तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 3।
एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि आज सैटरडे है ना, सो फ्राइडे की शिफ्ट ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। अब सैटरडे संडे है, 2 दिन थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा घूमेंगे। दूसरी चीज़ ये भाई, नाइट शिफ्ट का एक फ़ायदा तो है अगर आप घर से कर रहे हो तो, कि नाइट शिफ्ट भी हो जाती है और घर की चौकीदारी भी हो जाती है। तो भाई मैं दोनों काम कर लेता हूँ। मेरे सामने ही टीवी लगा हुआ है जिसमें सीसीटीवी सब कुछ दिखता रहता है, तो मैं चौकीदारी भी कर लेता हूँ, मैं नौकरी भी कर लेता हूँ। और आई बिलीव 90% IT एम्प्लॉयज़ जो इंडिया में हैं वो अंग्रेज़ों के हिसाब से ही काम करते हैं, क्योंकि हम आज़ाद तो हो गए थे 1947 में, लेकिन गुलामी हम आज भी कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, बिजनेस ही वहीं से आ रहा है भाई। मैक्सिमम क्लाइंट्स US के हैं, यूरोप के हैं, है ना, तो बिजनेस ही वहीं से आ रहा है, तो करना ही पड़ेगा उनके टाइम के हिसाब से काम। थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है इसमें, है ना। अब फॉर्चुनेटली मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, मैं तो घर पे ही रहता हूँ, तो मेरे लिए बहुत ईजी है ना। बट जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनको ऑफिस जाना पड़ता है और बाहर रह रहे हैं, वाइफ भी अगर वर्किंग है, तब तो मतलब ख़त्म ही है हिसाब किताब। मतलब फिर अब बच्चा कौन देखेगा, है ना। या तो फिर आप बाहर से मेड हायर करो, ये वो भाई सब पे भरोसा करने लायक होता नहीं है, ट्रस्ट मी। आजकल तो इतने सारे केसेस ऐसे ही आ रहे हैं। अभी कहीं के एक स्कूल क्रेच का शायद ही केस था, वहाँ पे एक बच्चा दूसरे बच्चे को लगातार पीट रहा था, है ना, एंड देयर वाज नो वन टू लुक एट इट। तो इट्स बेटर यार, कम कमाओ, लेकिन हाँ, थोड़ा परिवार पे भी ध्यान दे लो, है ना, अपने पे भी ध्यान दे लो। खैर अपने पे तो क्या ही ध्यान दोगे, मैं 2016 से नौकरी कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट मुझे 10 साल हो गए अब नाइट शिफ्ट करते हुए। थोड़ा खाने, मतलब आपके खाने की जो टाइमिंग है, क्योंकि कभी अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा काम आता है, अगर मैं कभी किसी हाई प्रायोरिटी काम में फंस गया, बैक टू बैक अगर मेरे पास कॉल्स हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है मैं सुबह 4 बजे खाना खाता हूँ, मैं खाता ही नहीं हूँ, है ना। फिर खाने की एक भूख आपकी जो अंदर होती है वो ख़त्म हो जाती है। हाँ, कभी कभी मैं जल्दी भी खा लेता हूँ, तो कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है, विच इज़ नॉट गुड। आपके पास एक फिक्स टाइम होना चाहिए, स्पेशली खाना खाने का और ये सब चीज़ों का। बाकी अब क्या है यार, अभी तो फ़िलहाल पैसे यहीं से आ रहे हैं, तो यही करना पड़ेगा, यही है माई बाप, है ना। बाकी भगवान ने चाहा, अगर मैं आगे जाके सक्सेसफुल यूट्यूबर बन गया, तो तब की बात तब की देखी जाएगी। चलिए, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे कल के नए व्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, परिवार का ख्याल रखिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली भगवान पर भरोसा रखिए, जो होगा अच्छा होगा। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।